और अब आतंक के खिलाफ ऑपरेशन न्यू ईयर। नए साल में घाटी से आतंकियों का सफाया होगा। बड़ी खबर बता दें, कश्मीर में शुरू होगा ऑपरेशन न्यू ईयर। सुरक्षा बलों के टारगेट पर 8 पाकिस्तानी आतंकी। ऑपरेशन न्यू ईयर के तहत ही आतंकियों का सफाया होगा। एक एक डिटेल अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होगी। कौन कौन से टारगेट हैं ऑपरेशन न्यू ईयर के तहत, इन्हीं टारगेट के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बड़ी खबर है जहां ऑपरेशन न्यू ईयर के तहत आतंकियों का सफाया होगा और सुरक्षा बलों के टारगेट पर 8 पाकिस्तानी आतंकी। हालांकि कश्मीर में ऑपरेशन न्यू ईयर की शुरुआत और नए साल में घाटी से आतंकियों का कैसे सफाया होगा उसकी एक एक जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि इसी ऑपरेशन न्यू ईयर को लेकर जो इंफॉर्मेशन अभी सामने आई है उससे साफ है कि 8 पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों के टारगेट पर है। टारगेट नंबर 1 जाकिर उर्फ कासिम उर्फ वलीद, लश्कर-ए-तैयबा में कमांडर है। A++ कैटेगरी में यह आता है। गांदरबल में 2020 से यह काफी एक्टिव है। हालांकि टारगेट नंबर 2 है लश्कर-ए-तैयबा का संगठन, कैटेगरी A++ में यह आता है और नाम है एजाज उर्फ अबू हुरैरा का, जो कि श्रीनगर और आसपास 2021 से एक्टिव बताया जा रहा है। ऐसे में इसी फहरिस्त में तीसरा नाम आता है श्रीनगर और आसपास में 2021 से एक्टिव लश्कर-ए-तैयबा के टारगेट नंबर 3 उमैर उर्फ अबू तलहा का। ये भी इस फहरिस्त में तीसरा नाम है जो टारगेट पर है। चौथा नाम है छोटा फैदुल्ला उर्फ अली, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का है और श्रीनगर और आसपास के इलाकों में 2021 से एक्टिव है। अब ऑपरेशन न्यू ईयर के तहत ही टारगेट नंबर 5 है लश्कर-ए-तैयबा का गाजी उर्फ पठान, जो कि बडगाम और आसपास के इलाकों में 2017 से एक्टिव बताया जा रहा है। 8 ऐसे टारगेट हैं। फिलहाल आपको बता दें, जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इसी में अगला टारगेट जिस तरीके से आपके सामने रखूं उससे पहले एक डिटेल इंफॉर्मेशन जितेंद्र आपसे चाहेंगे। क्या है ये ऑपरेशन न्यू ईयर, किस तरीके से ये एक हिट लिस्ट तैयार हुई है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों में लगातार घाटी के अंदर देखा जा रहा है कि जो FT यानी कि जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो लगातार देश के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये सब कुछ ISI के इशारे पर किया जा रहा है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, इसके अलावा TRF, साथ ही PAFF, इन तमाम संगठनों से जुड़े आतंकी हैं जो पिछले कुछ सालों से घाटी के अंदर एक्टिव हैं और छिपकर जंगल के इलाकों में वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना हाइड आउट बनाया। तो फिलहाल अब सुरक्षा बलों के टारगेट पर ये आ चुके हैं। बाकायदा इन सभी की एक फहरिस्त तैयार की गई है। 8 टारगेट रखे गए हैं। कुल मिलाकर अब तक घाटी के अंदर 52 जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनके एक्टिव होने की खबर थी, लेकिन ये 8 वो हैं जो लगातार सक्रिय हैं घाटी के अंदर और लगातार नौजवानों को बरगलाकर आतंकी संगठनों से जोड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होता है इन 8 का सफाया करना। तो इसी लिहाज से इन सभी के हाइड आउट्स की तलाश की जा रही है और इसमें सबसे अहम भूमिका OGW की है। ये वो OGW और ग्राउंड वर्कर जो लगातार इन तमाम फॉरेन टेररिस्टों को पनाह देता आ रहा है, इनको छिपने में मदद करता आ रहा है। लेकिन अब ये OGW भी सुरक्षा बलों के टारगेट पर है और इन्हीं की मदद से, या फिर कहें इन्हीं के जरिए कोशिश की जा रही है इन आतंकियों तक पहुंचने की। जी